बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको व्याकरण सृष्टि का भाषा और व्याकरण का शेष पार्ट पढ़ाऊंगी। पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के भेद। तो भाषा बेटा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बातों को समझते हैं। और इनके दो भेद, एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो हम मुंह से बोलकर जैसे या बातचीत हैं, ये मौखिक भाषा है। और लिखित भाषा में हम अपने भाव को, अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं, वह लिखित भाषा। यानी हम लोग जो श्याम पट पर लिखते हैं और आप अपनी कॉपी में लिख लेते हैं उसी बात को, यह आपका लिखित भाषा है। तीसरा विशेष बात यह है कि सांकेतिक भाषा भी होती है बच्चों, और इससे अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हैं हम लोग इशारों के माध्यम से। लेकिन इसमें विचार एक तो स्पष्ट नहीं हो पाते, दूसरे अधूरे रहते हैं। इनके द्वारा न तो आप इच्छित विचारों को प्रकट कर पाते हैं और न ही विचारों को समझ पाते हैं। तीसरा हमने बताया था कि मातृभाषा, बालक जब अपने माँ या परिवार के द्वारा जो भाषा सीखता है वह मातृभाषा है। यानी माँ अगर मराठी है तो मराठी भाषा, और पंजाबी है तो उसकी मातृभाषा पंजाबी होगी। नेक्स्ट हमने बताया था राष्ट्रभाषा, जो जिसका प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है। जैसे हिंदी है, हिंदी भारत में 70% लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। फिर राज्य भाषा, जिसका प्रयोग देश के सरकारी कामकाजों में किया जाता है, वह राजभाषा कहलाती है। राजभाषा और राजभाषा में अंतर है। भारत में जो कार्यालय में कार्य होते हैं हिंदी और या अंग्रेजी दोनों में किए जाते हैं, वह राजभाषा है। और राष्ट्रभाषा जो है भारत के अधिकांश नागरिकों द्वारा बोला जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि हिंदी भाषा के मानक वर्ण और वर्तनी। बच्चों, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक हिंदी वर्तनी संबंधी कुछ बिंदु हैं जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं और समझते हैं। जैसे री, री का प्रयोग हिंदी में न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्ण माला में स्थान नहीं दिया गया है। री से ऋषि, री और री, इन सबके हिंदी में इनका प्रयोग न होने के कारण इनको वर्णमाला में स्थान प्राप्त नहीं है। संयुक्त वर्ण पाई हटाकर घुंटी को आधा करके या हलंत लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे बच्चा, यह संयुक्त वर्ण है। नेक्स्ट है विभक्ति चिन्ह। संज्ञा दो शब्दों से पृथक तथा सर्वनाम शब्दों में मिलकर लिखे जाएंगे। जैसे संज्ञा में राम को और सर्वनाम में लिखेंगे उसको। संज्ञा शब्द है राम को। तो बच्चों, संज्ञा तो आप पढ़े हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम पर जो शब्द स्थान के संज्ञा सर्वनाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो राम को यह संज्ञा है, और राम को हटा कर कहेंगे उसको, तो उसको शब्द सर्वनाम है। नेक्स्ट है संयुक्त क्रियाएं हम लोग पृथक लिखी जाती हैं। जैसे पढ़ चुका है। अव्यय पृथक लिखे जाते हैं, जैसे उनके साथ, यहाँ तक, ये अव्यय है। चलिए नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कुछ बिंदु पर। कुछ शब्द बच्चों ऐसे होते हैं जो दोनों रूपों में मानक हैं, जैसे सर्दी और सरदी। गर्दन लगा के गर्दन, ये दोनों रूपों में इसको मान्यता प्राप्त है। शब्द के अंत में हलंत हिंदी में लुप्त हो गया है। जैसे सन पहले लिखते थे
अब सन, ये हलंत जो लगता था नीचे विद्वान, तो ये हलंत अब गायब हो चुका है। तत्सम शब्दों में हिंदी व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्व मूलक व्यंजन लुप्त हो गया है, उसे न लिखने की छूट मिली है। जैसे अर्ध्य, अर्ध्य आधा द ध आर की मात्रा, यहाँ पर हम अर्ध लिख देते हैं तो भी सही है। तत्सम शब्दों के तद्भव हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे दुख, हम लोग दुख लिखते थे तो द में छोटा की मात्रा और फिर आह की मात्रा और ख, दुख लिखते थे, लेकिन अब हम दुख लिख देते हैं तो भी उसको सही माना जाता है। भारत की मान्यताएं प्राप्त जो भाषाएं हैं, वैसे तो हमारा देश बहुत विशाल है, यहाँ पर प्रचलित भाषाओं की गणना करना बहुत ही कठिन है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। असमिया, हिंदी, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, मलयालम, सिंधी, बोडो, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, संस्कृत, मराठी, ये 22 भाषाओं को हिंदी में मान्यता प्राप्त है। भाषा विशेष का प्रयोग बहुत ही विस्तृत भूभाग में होता है। बहुत बड़े क्षेत्र में प्रयुक्त होने के कारण भाषा की अनेक उपभाषाएं और बोलियों का प्रभाव इस पर पड़ता है, जिससे भाषा में एक रूपता बनाए रखना, एक जैसा बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन भाषा में एक रूपता की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में अध्यापक लोगों को यह प्रयुक्त व विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा ही मातृभाषा कहलाती है। नेक्स्ट आता है बोली। बोली छोटे क्षेत्रों में बोले जाने वाली एक स्थानीय रूप होता है। इस प्रकार बोली का क्षेत्र बहुत सीमित होता है, जबकि हमारी जो भाषा है उसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी आदि बोलियां क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती हैं, पूरे भारत में नहीं। बोली में प्रायः साहित्य इतिहास नहीं होती, लेकिन कभी कभी कोई बोली इतनी विकसित हो जाती है, उसमें साहित्य रचना और पत्र पत्रिकाओं का प्रकाश होने लगता है। बोली एक भाषा का तब रूप लेने लगती है जब उसका पत्र पत्रिकाओं में प्रकाश होने लगता है, तब यही बोली एक भाषा का रूप ले लेती है। इससे सबसे अच्छा उदाहरण खड़ी बोली का है, जिसकी गणना समृद्धतम भाषाओं में होने लगी है। आज हम हिंदी भाषा के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों लिपि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।